हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा चैप्टर से टॉप 30 मीन्स 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बहुत बेहतर क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ आप पा सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन पे भी मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सोल्यूशन, तो देखिए एप्लीकेशन का लोगो आपको देखने को मिलेगा। इसको डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सोल्यूशन नाम का फोल्डर होगा, उसको ओपन करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ दे दूंगा। बाकी देखिए, जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है, हर एक चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना है। आप कितना भी कमजोर हो ना, कोर्स के अंदर मैंने ऐसा पढ़ा है कि हर एक पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। वैसे ये जो मेरा कोर्स है, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकते हैं, या रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी इस कोर्स को आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स की दो तीन खास बात है। एक तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, आप उसको कहीं से भी प्रिंट करा सकते हैं। दूसरी बात यह कि मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ कोर्स के अंदर पढ़ाया हूँ, जो 2024 और 25 में क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी और एसएससी के पूछे गए हैं ना, उन क्वेश्चंस को मेरे कोर्स के अंदर सॉल्व कराया है। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। लेना है तो ले लीजिएगा। अभी देखिए ऑफर चल रहा है, ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई होने के बाद देखिए कोर्स मात्र 299 में और 499 में इस तरह से आपका प्राइस देखने को मिलेगा। अब चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया, 8 दिया गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 12 दिया गया। तो आपसे प्रश्न में पूछा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए, अगर आप ये अज्यूम कर पा रहे हैं कि कौन सा दो नंबर लिया जाए जिनको जोड़ने पे 8 आए और जिनके वर्गों का योग कितना मिले, 12 मिले, अगर आप ये पता कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता कर पा रहे तो कोई बात नहीं। अब देखिए, इसका फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, इसका फार्मूला मैं सीधे सीधे से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर इसके बाद माइनस ए बी होता है। देखिए, अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना है ना, यानी इसको इसका मान बताना है, तो इसमें रख करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में देखा है तो ए प्लस बी का मान हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है, क्या इसका मान पता है आप में से, इसका मान तो हमको नहीं पता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना होगा, ए बी का मान पता करना होगा कि ए बी का मान कितना है। अब ए बी का मान कैसे पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए फार्मूला आपको नजर आएगा, आपको यहाँ सर फार्मूला नजर आएगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऐसे आप बोल सकते, आपको यहाँ सर ऐसे हम लोग बोल सकते। तो यहाँ से या इसको ऐसे कर लीजिएगा या इसको ऐसे कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए, ए प्लस बी बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर इसको अगर हम लोग प्रसार करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है आपने सर 2ab होता है। तो हम लोग यहीं से ए बी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको देखिए इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है। अगर इसका स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी का मान पता कर सकते। क्या इसका मान पता है आपको, आपको यहाँ से इसका मान पता है, कितना दिया गया, 12 दिया गया। इसका मान कितना दिया गया, आपने से इसका मान 8 दिया गया। अगर आप 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ये आके इधर घटेगा, आपने हाँ सर अगर ये इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 52 होगा।
अब देखिए 52 इधर हो गया और इधर 2ab, तो अगर 2 से मैं 52 को डिवाइड कर दूंगा तो ab का मान कितना आ जाएगा? आपका आंसर ab बराबर 26 दूना 52 होता है, तो ab का मान कितना आ गया? आपका आंसर 26 आ गया। अब देखिए हमको ab का मान पता चल गया और इसका मान प्रश्न में दिया गया, तो हम लोग रख करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से रखेंगे तो ab का मान कितना आ गया? अभी मैं आपको इस प्रश्न का सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ से ये कितना हो गया? 8 हो गया। इसका मान कितना दिया गया? आपने से इसका मान जो 12 दिया गया। इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं? आपने सर 12 रख सकते हैं और इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं? 26 रख सकते हैं। अगर इन दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 26 है। यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 14 मिलेगा। अब यहाँ से 14 बटे कितना होता है? 112 होता है। 14 बटे 112 हो जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 112। ये तो इसका आंसर आ गया। एक दूसरा तरीका देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर ये फॉलो कर गया, केवल एक ही ऑप्शन मैच करा तो अच्छी बात है। अगर एक से अधिक ऑप्शन देखने को मिलेगा तो फिर क्या कर सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, सेकेंड तरीका, सेकेंड मेथड क्या है? अब देखिए हमको पता है कि इसका जो मान है इसके बराबर होता है और इसका मान प्रश्न में कितना दिया कि आपने सर 8 दिया है, यानी जो भी ऑप्शन होगा ना वो क्या होना चाहिए? 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपने सर 8 को हम लोग 4 इंटू 4 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू क्या बोल सकते हैं? 4 भी बोल सकते हैं। यानी जो भी ऑप्शन होगा ना वो 4 से कटना चाहिए। तो देखिए ये तो 4 से नहीं कट रहा है, एक ऑप्शन आपका क्या हो गया? रिजेक्टेड। ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। 8 से चेक करना है। 8 से चेक करने के लास्ट के 2 डिजिट हम लोग 3 डिजिट चेक करेंगे। तो 8 से विभाजन के लिए लास्ट का 3 अंक देखा जाता है। अगर इसको कर देंगे तो ये 8 एकम 8 और इधर गया कितना? ये भी तो कट रहा है। देखिए ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये तरीका हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा और भी पता नहीं दो ऑप्शन 8 से कट रहे हैं। तो इस प्रश्न को क्या करना होगा? सॉल्व करना ही पड़ेगा। पहले आप ये चेक कर लिए कि 8 से अगर एक से अधिक ऑप्शन कट रहे हैं तो छोड़ करके फिर क्या करें? इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। देखिए मैं आपको 14 क्वेश्चन करा चुका हूं, अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि a बराबर -5 दिया गया, b बराबर 5 के लिए इसका मान पूछा गया किसके इक्वल होगा? आपको ये बताना है। जहां पे a है उसके स्थान पे क्या रखेंगे आप? -5 रखेंगे। जहां पे b है उसके स्थान पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो करने के इसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे a की जगह पे क्या रखेंगे? -5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा? ये 25 आपको मिलेगा। पहले से माइनस है और b के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 25। ये प्लस माइनस तो कट के क्या हो जाएगा? आपके सर 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? आप बताएंगे सर 0 आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? देखिए प्रश्न नंबर सेकेंड में यदि a प्लस बी बराबर 10 दिया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है, तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा? आप ये बताइए। देखिए मुझे पता है कि ये फार्मूला दिख रहा है और इसका मान किसके इक्वल होता है? आप कहेंगे कि सर एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। देखिए मुझे इसका भी मान पता, इसका भी मान पता, लेकिन मुझे इसका मान नहीं पता। अगर इसका मान पता रहता तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते, लेकिन इसका मान नहीं पता है। तो इसका तरीका यही है पता करने का। आप करिए क्या, ये देखिए a प्लस बी दिख रहा है ना, अगर मैं करूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, या इसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं। अगर आप इसको प्रसार करेंगे तो इसका मान किसके इक्वल होता? आप कहेंगे सर a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होता है? प्लस 2ab होता है। यही तो होता है। इसका मान कितना दिया गया? आप कहेंगे सर इसका मान दिया गया 10। तो जब यहाँ पे रख करके प्रसार करेंगे तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। और इसका मान कितना मिलेगा? आप कहेंगे इसका मान सर 68 दिया गया, पहले से ही दिया गया।
तो ये आके इधर घटेगा, जब ये इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 32, और इधर कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन की मैं बचत कर रहा हूँ, जब ये आके इधर घटेगा तो इधर 32 हो गया और इधर कितना हो गया 2ab हो गया, तो 2 से 32 काटेंगे तो 16 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ab बराबर कितना आ गया 16। अगर देखिए मुझे ab का मान पता चल गया तो इसमें रख के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप कितना रखेंगे 16 रखेंगे, और इसके स्थान पे कितना रखेंगे आप, अगर आप इसके स्थान पे रखेंगे तो यहाँ से आप 60 कितना रखेंगे, आप 68 रख लिए, यहाँ पे आप 68 आप रखेंगे। इतना क्लियर है। अब यहाँ से इसका मान देखेंगे तो प्रश्न में कितना दिया गया 10 दिया गया। अब करना क्या, आपको इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अरे सॉरी, इनकी इसको घटाने के बाद मल्टीपल करेंगे। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 52 मिलेगा, और इसका जब मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 520, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। जिन्हें देखिए क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर में जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे देखेंगे तो यूट्यूब पीडीएफ होगा कहीं पे, वहाँ पे जाकर के आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 और ए बी बराबर 9 है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए इसका फार्मूला मैंने आपको अभी पीछे लिखवाया, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे सर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है माइनस ए बी होता है, यही तो मान होता है। आप कहेंगे हाँ सर यही मान होता है, लेकिन यहाँ से देखिए इसका मान मुझे पता है, इसका मान पता है, लेकिन मुझसे इसका मान नहीं पता है। इसका मान कैसे निकालेंगे, अब देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक फार्मूला लिख दूँ, ए प्लस बी का क्या लिख दूँ होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा तो आप कहेंगे सर इसका जो मान होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इन दोनों का मान आपको कितना दिया गया 82। तो इन दोनों के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 82 रख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर रख सकते हैं। फिर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab का मतलब इसका क्या करेंगे दोगुना कर लेंगे तो कितना हो गया 18। 2ab इसका क्या करेंगे, अब दोगुना करेंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ने के बाद 100 मिलेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर 100 दिया गया तो अगली लाइन से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10। अब देखिए मुझे ए प्लस बी का मान पता चल गया तो इसमें रख के क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 10 हो गया, इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसके स्थान पे हम लोग 82 रख सकते हैं। इसका मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर इसका मान जो वो 9 दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो कितना मिलेगा, ये 73 मिलेगा, और ये 10, यहाँ पे ये 73 और इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 730 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 730, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 4 में अब ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया गया, आपसे पूछा ए प्लस बी का भी मान दिया गया, तो आपसे पूछा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए कैसे आप इसे बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये किसके फार्मूले में आता है, पीछे जो मैं लिख रहा था मान, तो अगर देखेंगे ये किसके फार्मूले में आता है, अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख दूँ, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि सर एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है, ये फार्मूला आपको पता है। अगर आप देखेंगे तो इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं, इसी का तो मान पूछा गया। और प्रश्न देखेंगे तो इसका मान आपको दिया गया और a माइनस बी का तो मान आपको पता नहीं है। अगर इसका भी मान हम लोग किसी तरह से निकाल ले तो बाकी हम लोग इसका मान बता सकते। इसका मान आपको पता है, इसका मान निकाल लेंगे तो यहाँ से इसको काट देंगे तो इसका मान हमको पता चल जाएगा। इसका मान कैसे निकालेंगे, अगर देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए फार्मूले के रूप में दिख रहा है। अगर मैं क्या करूं, एक बार इन दोनों को ऐड कर दूंगा, a प्लस बी हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, इन दोनों को घटा सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर घटा सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। a प्लस बी का मान कितना दिया गया 5, अगर इसका मान 5 दिया गया, इसका मान 5 दिया, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी a माइनस बी का मान मुझे कितना पता चल गया, आप कहेंगे सर 5 आ गया। तो इसके स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं।
इसके स्थान पे हम लोग 5 रख सकते हैं और इसका मान आपको पहले से दिया गया। अगर आप इसके स्थान पे कितना रखेंगे, इसके स्थान पे कितना रखना है 625। तो ये देखिए इससे कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से जो अगली लाइन से आएगा, अगली लाइन से कह सकते हैं जो इसका मान आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो 5 एकम 5 हो गया 10 और ये 25, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये इतना आएगा, यानी जो इसका मान है ये इतना आएगा 125। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा नहीं ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो आपको भी एग्जाम में नहीं लिखना है, ये अपने माइंड में इतना याद रखना है कि ये इसका मान ये। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 8m³ माइनस n³ किसके समतुल्य आपसे ये पूछा गया, इसका मान किसके इक्वल होगा आप ये बताइए। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सबसे पहले अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूले के रूप में दिख रहा है। जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखा था एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यही चीज़ है कि नहीं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर ये चीज़ आपको दिया गया। तो यहाँ पे a माइनस बी रहेगा, लेकिन अंदर वाली सारे टर्म क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सारे टर्म अंदर वाले क्या रहने चाहिए, प्लस में रहने चाहिए। तो ये प्लस में रहना चाहिए, ये भी प्लस में रहना, ये तो है, लेकिन यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे ये वाला टर्म माइनस में, ये वाला माइनस में। तो दो ऑप्शन तो इसके क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। आप कहेंगे हाँ सर दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। अगर देखिए यहाँ से हम लोग जब इसका क्यूब करेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे तो अंदर क्या होता है, आप कहेंगे सर ए बी होता है। तो ए बी का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से ए और बी होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो 2m का क्यूब लिख सकता हूँ माइनस ये n का क्यूब लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें रहती है, ये वाली चीज़ें हो गई। अब जो अंदर रहता है ये इसका यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है b का स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है ए बी होता है। तो प्लस ए बी का मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ पे 4 दिया गया, 4 नहीं रहता है। पीछे मैंने फार्मूला लिखा था, आप यहाँ से देख सकते हैं ए बी रहता है। इन दोनों का मल्टीपल करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमको करना है कि इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो 2mn मिलेगा। तो 2mn देखिए इसमें दिख रहा है, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे में बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा, अब ये चीज दिया गया कि बराबर है, आपसे ये पूछा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी ऑप्शन को प्रसार करने के बाद मुझे ये चीजें मिली होंगी। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूले के प्रसार करने के बाद मुझे मिला होगा। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला कौन सा होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपसे पूछो कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर भी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये देखिए फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ सर ये वाली जो चीज़ें इसके अकॉर्डिंग मुझे दिख रही है। तो यहाँ से इसको क्या मानेंगे, आप इसको ऐसे कर सकते क्या, 2x का क्यूब लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 2x का क्यूब लिख सकते हैं। और 27 को कितना करेंगे आप, 3y का क्यूब ऐसे कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर। तो जो भी प्रसार करने के बाद मुझे मान आया होगा तो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 8xy मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर 8x क्यूब मिलेगा। इसका जब प्रसार करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। बाकी देखिए जब इसका क्यूब करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसका प्रसार करेंगे, आपको चाहिए कि a का क्यूब चाहिए। अगर इसका क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब मिलेगा और यहाँ पे कितना 8 है, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो 8 आपको देखिए मिलेगा, लेकिन इसका अगर क्यूब करेंगे तो 27 आपको नहीं मिलेगा। ये 125y क्यूब हो जाएगा और चाहिए कितना मुझे, 27। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अगर आप इसे प्रसार करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज़ें देखिए आपको मिलेगी प्रसार करने के बाद। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो मैंने इसको फार्मूले बेस्ड अकॉर्डिंग करवा दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 8x क्यूब प्लस 18xy प्लस वाई क्यूब माइनस 27 का मान क्या है जब 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अगर ध्यान से देखें तो आपको ये फार्मूले के रूप में दिख रहा है। आप कहेंगे हाँ सर ये फार्मूले के रूप में दिख रहा है। अगर आप फार्मूले से नहीं लगाना चाहते तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बिना फार्मूले से अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको
आपको करना है कि अपने मन से क्या करिए आप x और y का मान कुछ भी मानिए, लेकिन इसको सॉल्व करने पे 0 के बराबर आना चाहिए। x और y का अपने मन से कुछ भी मान मानिए ताकि ये इसको भी सॉल्व करने पे यानी इसका मान 0 के इक्वल आए। अगर मैं इसमें से किसी एक को 0 मान रहा हूँ, या तो x को 0 मान लो या तो y को 0 मान लो। अगर मैं करूँ कि x को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया, x को मैंने 0 कर दिया तो y का मान कितना रहना चाहिए ताकि इसको सॉल्व करने पे 0 के बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया, तो y का मान मुझे कितना रखना होगा। आप कहेंगे सर अगर आप y बराबर प्लस का 3 रखेंगे, प्लस का 3 माइनस का 3 कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी x का मान 0 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे। अगर आप फार्मूले से नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बाकी फार्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको फार्मूले से नहीं करवा रहा हूँ। ऐसे कर सकते हैं आप, हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। तो जहाँ पे x है उसके स्थान पे 0 रखना। तो ये देखिए x अगर आप 0 रखेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ऐसे में बचेगा ये बचेगा। y का मान कितना हम लोगों ने माना 3 माना, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा 27, और यहाँ पे माइनस का 27 है ना, जब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। इसका आंसर कितना आ गया 0। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बाकी इसे मैं आपको फार्मूले से भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन रहने दे रहा हूँ क्योंकि पीछे मैंने आपको कई क्वेश्चन आपको फार्मूले से भी कराया हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से देखिए इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए इसे चाहे तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसका यानी दोनों साइड का होल क्यूब करके आप फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे। फार्मूले से करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान अपने मन से मान लिया जाए ताकि इसको सॉल्व करने पे इसका मान क्या हो जाए 1 के इक्वल हो जाए। तो अगर हम लोग करें क्या, y को अगर मैं कितना मान लूँ 0 मान लूँ, अगर अपने मन से y को हम लोग कितना मान ले 0 मान ले, और इसका मान कितना आना चाहिए, इसको कितना मान होना चाहिए 1। अगर ये 0 तो इधर कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया और इक्वल टू 1, यानी 1 बराबर 1 आ गया। आप कहेंगे हाँ सर 1 बराबर 1 आ गया, तो जहाँ पे y है उसके स्थान पे 0 रखेंगे। अगर यहाँ पे आप 0 रखें तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखें तो ये भी पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो बचा के आप कहेंगे सर ये बचा, x का मान कितना ये 1 है। अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 9 में यदि a बराबर ये चीज दिया गया, आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जब इसे प्रसार करेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान कितना होता, आप कहेंगे सर एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab होता है। ये दूसरे ब्रैकेट में होता है, ये होता है कि नहीं, तो आप हाँ सर ये फार्मूला होता है, जब इसको प्रसार करेंगे तो ये चीजें मिलेंगी। इतना क्लियर हो गया, आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करो कि अगर मैं इसका गुणा इधर कर दे रहा हूँ, इधर तो कुछ है नहीं, तो इसका गुणा जब इधर करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे सर ये ए बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी हो गया। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आप लिखेंगे। और इधर कितना, आप कहेंगे सर इधर जो है इस इधर कितना बचा, ये बी का स्क्वायर ये बचा है। यहां तक क्लियर हो गया, आप कहेंगे हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग करें क्या, इस वाले टर्म को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, या इस वाले टर्म को अगर इधर ट्रांसफर करूंगा तो यहां से जो अगली लाइन से आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर इधर कितना बच जाएगा, आप कहेंगे सर इधर जो a इंटू बी बचा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसके स्थान पे कितना रख सकते हैं आप, ए बी रख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर रख सकते हैं। तो क्या इन दोनों के स्थान पे हम लोग ए बी रख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर रख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का ए बी, यहाँ पे प्लस का ए बी, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। देखिए जब 0 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। मुझे पता है कि 0 से अगर किसी भी नंबर में मल्टीपल करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 आता है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
देखिए प्रश्न नंबर 10 में तो क्या दिया है, सॉल्व की, यानी कि सॉल्व करना है इसे। अब देखिए इसको सॉल्व करके बताना कि इसका मान कितना आएगा, आप ये बताइए इसका मान कितना आएगा, आपको यही बताना। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैं सबसे पहले इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट बताता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कभी मैं आपको अलजेब्रा अगर यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, केवल प्रीवियस इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें। तो इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए, इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, जब भी अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो ऐसे में आपको देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, x का क्यूब हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब आप लिखेंगे और यहां से देखेंगे प्लस कितना हो जाएगा z का क्यूब। वैसे ये फार्मूला होता है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। माइनस क्या हो जाएगा, ये 3ab होता है। 3ab का मतलब कितना, x y z लिख सकते हैं, 3xy और ये z लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। क्लियर है। इसमें देखिए जो कंडीशन नंबर पहली देखिए, इसमें जो कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर पहली, इसमें वैसे 4 कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, केवल एक ही कंडीशन आपको बता रहा हूँ। वैसे तो 3-4 कंडीशन होती है, लेकिन हम लोग एक ही कंडीशन सीखेंगे जो इस प्रश्न से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे इसकी कंडीशन क्या है, अगर जब भी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो, 0 के इक्वल, अगर इन तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल होना, तो इसका मान जो होगा, इसका जो मान होगा, यानी अगर आप इसका क्यूब करेंगे, इसका जो क्यूब करेंगे x क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, 3xyz, 3xyz। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के इक्वल हो, तो अगर आप इसका जब क्यूब करेंगे, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, जो इसका क्यूब होता है ये अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। प्रोडक्ट कहने का मतलब ये कि इन तीनों के मल्टीपल का कितना, 3 गुने के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनिए मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ ले रहे हैं तो इस प्रश्न को सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये आएगा। फिर से एक बार मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वही बस बता रहा हूँ। अगर देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया गया, 0, आप कहेंगे हाँ सर, अगर जब भी कभी x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो तो यहाँ से आप कहेंगे कि इसका अगर आप क्यूब करेंगे, तो जो इसका क्यूब होगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, अपने प्रोडक्ट के 3 गुने। प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि इन तीनों के मल्टीपल के 3 गुने के, x y z, इन तीनों के मल्टीपल के 3 गुने के इक्वल होगा। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जो x y z है ना, इन तीनों का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है कि इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। क्या अगर मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर तीनों का सम करूँगा तो 0 मिलेगा क्या? अगर 0 मिलेगा तो आप कहेंगे हाँ सर, ये जो इसका मान आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कह सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखिए करेंगे, इन तीनों का क्या करना है, आपको सम करना है। जब तीनों का सम करेंगे तो ये कितना दिया गया, a माइनस बी का होल क्यूब दिया गया, और ये 2c दिया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ लग रहा है, यहाँ पे a रहेगा, ये यहाँ पे लग रहा है ये a रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ये a रहेगा, टाइप मिस्टेक हो गया, ये a रहेगा। अब आपको ये चेक करना कि जो अंदर वाली वैल्यू है अगर इनका सम, तो यहाँ पे भी a रहेगा। टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलती कर दी है, तो यहाँ से देखेंगे अब, अगर आप यहाँ से देखेंगे अंदर वाली वैल्यू का सम करिए, क्या इनका जो सम करेंगे तो a से ये कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर a से ये कट जाएगा। b से देखेंगे तो b से b कट जाएगा, माइनस प्लस, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आपको ये
फिर इन दोनों का सम करेंगे तो प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। तो हमने यहाँ से ये देखा कि जो भी इन तीनों का मान है यानी एक्स वाई जेड जब इनका सम करेंगे तो इसका भी सम करने के बाद इसका मान 0 के इक्वल आ रहा है। यानी इस कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है, अगर इन तीनों का मान 0 के इक्वल है तो आप कहेंगे कि सर जो इसका मान होगा ये अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। अपने प्रोडक्ट यानी इसका 3 गुना होगा और प्रोडक्ट का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा तो 3 लिखेंगे और इनका क्या करेंगे आपस में ऐसे करके लिख देंगे। तो सबसे पहले आप 3 लिखेंगे, फिर यहाँ से तीनों का क्या करेंगे आप ऐसे एक क्रम से लिख देंगे। तो ये जो इसका मान होगा अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। फिर भी देखिए मैंने आपको उतना डिटेल में नहीं बताया, फिर भी इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लेंगे वो तरीका आपको सिखा दिया कि बस इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो मान होगा अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर, तो 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और बाकी तो कोई ऑप्शन होंगे नहीं। इस पर टिक करके आप क्या कर सकते, आगे बढ़ सकते। चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को और भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखा जाए और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2020 में। देखिए अब यहाँ से दिया कि इसका क्यूब दिया गया, इसका क्यूब दिया गया, इसका क्यूब दिया। अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया इसका, जब भी अगर इन तीनों का अगर सम क्या हो 0 के इक्वल हो तो जो इसका मान होगा अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के क्या होगा इक्वल होगा। अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के यानी इन तीनों का क्या करेंगे आप मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले इन तीनों का सम चेक करते हैं 0 है क्या। अगर यहाँ से देखिए y और ये कट के 0 हो जाएगा, z प्लस माइनस ये भी कट के 0 हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, माइनस प्लस एक्स वाई ये भी कट के 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 0। जब इन तीनों का सम करेंगे, पावर को छोड़ दीजिए, इन तीनों का सम करेंगे तो आपको 0 आपको मिलेगा। अगर 0 मिलेगा तो आप कहेंगे सर इसका जो मान होगा अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर। तो 3 केवल इसमें दिख रहा और किसी में 3 नहीं दिख रहा, तो इसका जो मान हो जाएगा तो 3 तो लिखेंगे। अब इन तीनों का आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इनके बीच में क्या करेंगे इनटू का साइन लगा देंगे, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी आप प्रश्न को सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए क्यूब दिख रहा है, यहाँ से इसका क्यूब दिख रहा है, इसका यहाँ से क्यूब दिख रहा है, इसका भी क्यूब दिख रहा है, इसका भी क्यूब दिख रहा है, इसका भी क्यूब दिख रहा है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें। सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या इन तीनों का जो सम है वो 0 के इक्वल आ रहा है क्या। आप कहेंगे अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो जो इसका मान होगा ऊपर वाले के अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के क्या होगा बराबर होगा। तो अगर आप इनका सम करेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस कट के 0 हो गया, माइनस और यहाँ पे देखिए प्लस ये भी कट के 0 हो गया, माइनस और प्लस ये भी कट के 0, यानी ऊपर वाले का मान तो 0 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इनका भी मान देखेंगे तो 0 के बराबर आएगा। अगर आप इसको लिखेंगे, इस वाले टर्म को अगर आप लिखेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 तो ऊपर वाले में मिलेगा, इन तीनों का भी सम है ना, तो नीचे वाले में भी 3 आपको मिलेगा। क्लियर है, तो ये 3 से तो 3 कट जाएगा और इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर। मैं तीनों नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। और इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब जो ऑप्शन होगा इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तो अब हम लोग क्लियर करते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। अगर मैं इसको यहाँ से लिखूंगा, इस वाली लाइन को लिखूंगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस वाली लाइन को लिखूंगा, इस वाली लाइन को एक ही स्टेप लिखूंगा, पूरा स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2x हो जाएगा, 2x ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 4x स्क्वायर हो दिया गया, 4x स्क्वायर दिया गया माइनस 9y स्क्वायर दिया। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 3y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे आपको फार्मूले के रूप में दिख रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका जो मान होता है वो किसका इक्वल होता है। आप कहेंगे सर एक बार हम लोग करते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ते एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या करते इन दोनों को हम घटा देते। एक ब्रैकेट में जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, तो 2x हो जाएगा और ये प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा ये 3y, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे इन दोनों को आपको घटाना है, तो यहां से ये 2x हो जाएगा माइनस 3y। क्लियर, इतना आगे वाला भी नंबर आपको लिखना है, आगे वाला भी इस तरह से लिखना है आपको। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं केवल एक ही स्टेप लिखूंगा, मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा तो पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे लिखेंगे तो नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ से ये वाला देखिए आपका बचेगा क्या, इसका मान जो अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। तो प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर का मतलब लिखेंगे तो ये यही 3 हो जाएगा। फिर यही चीजें सेम उतर जाएगी तो ये 2x माइनस 3y यहां से फिर लिखेंगे। फिर ये वाला टर्म आप यहां से लिखेंगे 3y माइनस 7z, इस तरह से लिखेंगे। अगला वाला भी टर्म इस तरह से लिखेंगे। तो जो माइनस माइनस वाला टर्म होगा ऊपर वाले में जो माइनस माइनस मिलेगा, इस वाले टर्म को जैसे मैंने लिखा कि ये चीज लिखा कि नहीं लिखा, तो आगे वाला भी टर्म ऐसे 2 पार्ट में लिखेंगे तो माइनस माइनस वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल प्लस प्लस वाला बचेगा। तो प्लस प्लस वाला बचेगा तो प्लस प्लस वाला ये तो देखिए खत्म हो गया, तो ये प्लस प्लस वाला ये इसका आंसर। मुझे पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे टाइम को बचाना है। तो मैंने एक स्टेप आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि इसके जो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, आगे वाला ये माइनस, आगे वाले माइनस से जब इसको लिखेंगे तो वो कट जाएगा। तो इस तरह से नीचे के सारे माइनस कट जाएंगे, ऊपर क्या रहेंगे प्लस प्लस वाला बचा रहेगा। तो प्लस प्लस का मतलब ये आपको मिलेगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है, आपको यहाँ सर फार्मूला दिख रहा है। अगर जैसे मैं इसको प्रसार करूंगा, इस वाली चीज को अगर मैं प्रसार करूं तो ये फार्मूले के रूप में दिख रहा है आपको। आप यहाँ सर अगर इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, ये z माइनस एक्स एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर दूसरे ब्रैकेट में जो हो जाएगा z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस क्या होता है, ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस zx हो जाएगा। यही तो होता है। आप कहेंगे हाँ सर यही चीज होता है। तो अगर मैं इस वाले को लिखूंगा तो मुझे ये वाली चीजें मिलेंगी। आप कहेंगे हाँ सर इसके स्थान पे, इस वाले के स्थान पे ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए सेम है। मैंने ये आगे पीछे करके लिख दिया, उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये और ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। सभी के टर्म से ये वाला कट जाएगा, नीचे वाला सभी के टर्म से नीचे वाला कट जाएगा। तो बचेगा क्या, जैसे यहाँ पे बचा है कितना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका मान कितना बचा, ये y और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये z माइनस एक्स। अगर जैसे हम लोगों ने इस वाले टर्म को लिखा है, बाकी के पहले टर्म इसी तरह से लिखना होगा तो x हो जाएगा और ये y माइनस कितना हो जाएगा, ये y माइनस z हो जाएगा। y माइनस यहाँ से आप z लिखेंगे। अब इसको भी तो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z x माइनस वाई हो गया। अब देखिए जब इन सभी का मल्टीपल करेंगे, अगर आप इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो ये जेड एक्स हो जाएगा, जेड वाई हो गया, और यहाँ से गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई और माइनस एक्स जेड हो गया। इसका गुणा करेंगे तो वाई जेड हो गया और माइनस एक्स वाई। देखिए इसमें कौन कौन सा टर्म कट रहा है, ये और ये टर्म कट रहा है। यहाँ से देख एक्स जेड ये देखिए इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है। तो बचा क्या, आप कहेंगे सर सिर्फ 0 बचा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। अब देखिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और ये क्वेश्चन देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। देखिए मैं आपको 14 क्वेश्चन करा चुका हूं, अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a बराबर -5 दिया गया, b बराबर 5 के लिए इसका मान पूछा गया किसके इक्वल होगा, आपको ये बताना है। जहां पे a है उसके स्थान पे क्या रखेंगे आप, -5 रखेंगे। जहां पे b है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो करने के इसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे a की जगह पे क्या रखेंगे, -5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये 25 आपको मिलेगा। पहले से माइनस है और b के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 25। ये प्लस माइनस तो कट के क्या हो जाएगा, आपके आंसर 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर 0 आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया गया x बराबर 5 y बराबर 2 पर, यानी इसका मान पूछा गया क्या होगा, आप ये बताइए। अगर जहां पे x है उसके स्थान पे 5 रखना और y के स्थान पे 2 रखना है, तो आपके पास दो तरीके, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख करके सॉल्व करिए, या दूसरा तरीका ये मेरे पास है कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा,
अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा तो आप कहेंगे कि सर ये 4x हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो 5y। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका फार्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपको यहाँ सर ये इसका फार्मूला दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। जब इसको प्रसार करेंगे तो इतना मिलेगा, फिर a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, फिर -2ab। ये क्या चीज दिया गया? -2ab दिया गया। इन दोनों का गुणा करेंगे 20 हो गया और 20 दूना 40, ab का मान दिया गया। इतना क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मुझे x और y का मान पता है तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। x के स्थान पे कितना रखेंगे आप? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। यानी ये कितना देगा? ये 100 देगा। इसके स्थान पे कितना रखना है? आपको 2 रखना है। तो यहाँ से 5 दूना कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया। क्लियर है इतना? आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो ये कितना मिलेगा? 90। और 90 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो कितना मिलेगा? 9981 00 आपका आ जाएगा। अगर आप 90 का स्क्वायर करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे और ये 1 जीरो है ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आपको मिलेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि x बराबर 25 दिया गया और y बराबर 13 तो इसका मान पूछा गया कितना होगा? आप ये बताइए। अगर आप अंदर वाली वैल्यू ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपको फार्मूला दिख रहा है। ये वाली चीज अगर इस मान को देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप कहेंगे हाँ सर। जब इसको प्रसार करेंगे तो फिर से आपको यही चीज मिलेगी। आप कहेंगे हाँ सर यही चीज मिलेगी। और ये अंडर रूट लगा है ना, तो यहाँ से जब ये देखिए अंदर वाली चीजें कितनी बार है? 2 बार। अगर अंदर वाली चीज 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा? कर्डित से बाहर हो जाएगा, x माइनस वाई बचेगा। अब देखेंगे x का मान कितना दिया गया? 25 और y का मान कितना दिया गया? आप कहेंगे सर 13। तो यहाँ पे 25 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो आप कहेंगे कि सर ये 12 बचेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा? यहाँ पे मैं 25 और यहाँ पे 13 नहीं रख रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट यहाँ से घटा लिया क्योंकि मुझे इन दोनों का मान पता है तो हम लोग डायरेक्ट घटा करके लिख दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि x बराबर 12 और y बराबर 7 है तो इसका मान पूछा गया क्या होगा? आप ये बताइए। अगर नीचे वाला देखेंगे तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है। आपको यहाँ सर ये फार्मूला दिख रहा है। ऊपर वाले को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ऊपर वाले को सेम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। नीचे देखेंगे तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान क्या होता है? आप कहेंगे सर एक बार हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा और जो दूसरे ब्रैकेट में होगा यही वाली सेम चीज रहेगी। जब यहाँ से करेंगे ये जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा और जो दूसरे ब्रैकेट में होगा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a भी हो जाएगा। तो ये और ये वाली दोनों चीजें सेम हो गई। आप कहेंगे हाँ सर ये ऊपर और नीचे वाली दोनों चीजें सेम हो गई तो ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या? आप कहेंगे सर ऊपर 1 हो गया और नीचे x प्लस वाई, जबकि मुझे x प्लस वाई का मान कितना पता है? आप कहेंगे सर 12 और 7। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 7 ये कितना हो गया? 19। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा? बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि x बराबर 2 दिया गया, y बराबर 5 है तो आपसे पूछा गया इसका मान कितना होगा? आप ये बताइए। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। देखिए जहां पे x उसके स्थान पे 2 रखना, y के स्थान पे 5 रखना। तो यहाँ पे अगर आप x y का मतलब कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 हो गया। इन दोनों का मान कितना हो गया? 10, 10 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 50 आपको मिलेगा। और y के स्थान पे कितना रखना? आपको 5 रखना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 25 आपको मिलेगा। अगर आप इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। यानी जो इसका आंसर आएगा 25 आएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? देखिए प्रश्न नंबर 6 में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर y का मान आपसे पूछा गया। इसका मान आपसे पूछा गया, इसका मान आपसे पूछा गया क्या होगा? जबकि ये दिया क्या
थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस गलत लिख गया है। इसका मान पूछा गया कितना होगा आप ये बताइए, जबकि प्रश्न में आपको पता है कि x बराबर कितना दिया गया 5, y बराबर कितना है 2। सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रश्न का मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि प्रश्न का मतलब ये है कि यदि x बराबर 5 है और y बराबर 2 है तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा आप ये बताइए। यही तो पूछा कि इसका मान कितना होगा। अब देखिए मुझे लगता है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस वाले को ध्यान से देखिएगा तो आपको फार्मूले के रूप में दिख रहा। कौन सा फार्मूला दिख रहा? आप कहेंगे कि सर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा। अगर मैं करूँ कि यहाँ से ये पावर 4 रहेगी, पावर 4 रहेगी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे हाँ सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3y का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर इतना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इसे प्रसार करेंगे तो फिर से यही चीज़ मिलेगी। अब देखिए ये एक्चुअल में है क्या? आप कहेंगे सर a माइनस बी का ये क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। जब इसको हम लोग प्रसार करते हैं तो क्या मिलता है? a का a स्क्वायर मिलता है प्लस b का स्क्वायर मिलता है माइनस 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है। और a के स्थान पे कितना दिया गया यहाँ पे 2x स्क्वायर दिया गया है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, x की स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x का स्क्वायर करेंगे पावर कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे देखिए लिखा है। अगर आप इसका प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा, फिर माइनस 2ab, ये देखिए माइनस 2ab छिपा है कि नहीं 2, और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। कह सकते हैं हाँ सर ये इसका फार्मूला दिख रहा है। अब देखिए मुझे x और y का मान पता है, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 गुना कितना हो गया 50। इसका मान कितना आ गया 50 आ गया। और इसके स्थान पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो कितना रखेंगे 2, तो 2 तिहाई कितना आ गया 6। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा ये 44। अगर आपको 44 का स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट देख करके बता सकते कितना हो जाएगा, ये 1936 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा इतना। ठीक है, देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा ये 2500 मिलेगा, 2500 मिलेगा। और जाहिर सी बात है ये जो 44 से 50 से कम है ना, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। और ये भी ऑप्शन है कि इससे क्या 50 के स्क्वायर से ज़्यादा दिख रहा है, 2500 से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट। अब आपके पास एक ही, इतना कम तो होगा नहीं, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे भी चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आ गया 1936 आ गया, यही इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। अगर आप प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 बराबर 194 है तो इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो ये बैकवर्ड की केस होती है। कौन सी केस है ये, बैकवर्ड की केस। यानी इसका मान देकर के पावर 4 का मान देकर के, यानी पावर 4 का मान देकर के आपसे पूछा गया, पावर 3 वाला पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो कहीं ऐसे लिखा है x प्लस 1 अपन x बराबर n। अगर आपसे पूछूं कि पावर अगर क्यूब करके पूछूंगा, अगर ये चीज दिया गया और आपसे पूछूं कि x का क्यूब प्लस 1 अपन x का क्यूब पूछूं, तो आपको करना कि ये जो n दिया गया है इसका क्या करना होगा आपको, ये जो n दिया गया है इसका क्यूब करके आप इसका 3 गुना घटाएंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है, ये इसका क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है। अगर कहीं पे देखेंगे x माइनस 1 अपन x बराबर कितना दिया गया n, और आपसे पूछे कि x का क्यूब माइनस 1 अपन x का क्यूब मान पूछे, तो आपको करना है कि यहाँ पे जो n दिया गया ना इसका क्या करेंगे आप, इस वाले का n का क्या करेंगे, n का क्यूब प्लस 3n करेंगे। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि देखिए अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का यहाँ पे देखिए दिया गया है, माइनस माइनस तो माइनस माइनस का दिया है, यानी यही फॉर्मेट बनता है। यही क्या फॉर्मेट बनता है, कह सकते हैं कि जो फॉर्मेट बनता है इस टाइप के प्रश्न का, ये वाला फॉर्मेट। अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के साथ फॉर्मेट बनता है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस के साथ क्या बनता है, ये फॉर्मेट बनता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये इसका फॉर्मेट बनता है, बनता है। इतना क्लियर आपको, हाँ सर इतना क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, इसका तो कोई फॉर्मेट बनता नहीं।
यानी यह फॉर्मेट नहीं बनता है। अगर यह फॉर्मेट नहीं बनता है, पहले मैं यहां पे लिख दूं, यह फॉर्मेट नहीं बनता है, यह फॉर्मेट नहीं बनता है। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है और आपको इसका मान पता है तो इसका मान कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपसे जैसे प्लस है तो प्लस का मान पूछता तो आप डायरेक्ट बता सकते कि ये फॉर्मेट बनता है। अगर प्लस प्लस है तो हम लोग ये चीज कर लेंगे। अगर माइनस माइनस है तो इसका फॉर्मेट बनता है तो हम लोग ये काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया, माइनस दिया गया, तो मैंने क्या बताया आपको, ये फॉर्मेट नहीं बनता। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है तो इसका मान दे करके और इसका मान पूछूं तो कैसे आप बताएंगे? तो इसका छोटा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं अलग से कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ कि अगर ये चीज दिया गया और इसका मान पूछा है ना, तो मैं यहाँ से जैसे लिख दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे अगर ये मान दिया गया और ये चीज कैसे निकाल सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो यहां से अगर देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस 1 अपन कितना लिख दूं, ये x लिख दूं, इक्वल टू n मैंने कर दिया। अगर ये मान दे करके आपसे पूछे क्या इसका मान पूछे ना, तो इसका जो फॉर्मेट बनता है माइनस माइनस का बनता है। तो हमको क्या करना होगा, प्लस का मान दिया गया, हम लोग माइनस का मान निकालेंगे। x माइनस कितना हो जाएगा, 1/x, ऐसे कर सकते हैं। तो पहले मुझे करना क्या होगा, अगर ये माइनस है तो मुझे माइनस वाला फॉर्मेट निकालना होगा। माइनस वाला फॉर्मेट कैसे निकालते, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद करना क्या आपको, ये जो n दिया गया है ना, n का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर करके आपको क्या करना है, इसमें से 4 घटाना है। क्लियर इतना? जैसे सपोज दैट ये तो मैंने बता दिया कि अब देखिए आप माइनस वाला टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे n का मान जो भी दिया गया, अगर आपको माइनस वाला निकालना है ना, तो यहाँ पे मान रख के n का मान रख के उसमें से 4 घटा करके अंडर रूट निकालेंगे। अब इसका मान पता चल जाएगा। अब इसका मान पता चल गया, अब देखिए फॉर्मेट बना, माइनस माइनस का फॉर्मेट बनता है कि नहीं बनता है? ऊपर मैंने आपको यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का फॉर्मेट बनता है, तो ये चीज आप निकाल सकते हैं। अगर जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मैं माइनस कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, प्लस कर दूं, ये वाला माइनस हो जाए, ये वाला प्लस हो जाए, तो भी ऐसा भी तो फॉर्मेट नहीं बनता। फॉर्मेट कौन सा बनता, प्लस प्लस वाला बनता, माइनस माइनस बनता, और इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट नहीं बनता है। तो अगर देखिए यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे माइनस करके दिखाया। जैसे मैं ये कहता रहा हूँ कि अगला वाला मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं और यहाँ पे प्लस कर दूं, तो माइनस प्लस का भी कोई फॉर्मेट नहीं बनता है। तो इसके लिए करना क्या आपको, अगर ये माइनस है ये प्लस है ना, तो आपको प्लस वाले का मान पता करना होगा। तो प्लस वाले का मान पता करने के लिए जैसे मैं लिख दूं कि अगर ये मैं माइनस कर दूं, मैं लिख ही दे रहा हूं -1 कितना हो गया, x। देखिए मैं आपको कभी अलजेब्रा चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो बहुत गजब पढ़ाऊंगा। यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चंस को बस समझा रहा हूँ, इसमें देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जब मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत गजब पढ़ाऊंगा। इतना क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या, अगर ये माइनस हो जाए और यहाँ पे प्लस हो जाए, तो प्लस वाले का मान कैसे निकालेंगे? प्लस वाले का मान निकालने के लिए यही काम करना होगा। आप क्या करेंगे, n का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ से देखेंगे ये वाला मान दे करके आपसे पूछे कि आप अगर ये मान आपको पता है तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। प्लस वाले का मान पता है तो माइनस वाले का मान निकाल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर आपको माइनस वाले का मान पता है तो प्लस वाले का मान क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए जो फॉर्मेट बनता है ये प्लस प्लस का फॉर्मेट बनता है और माइनस माइनस का फॉर्मेट बनता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो क्यूब वाले में और कोई फॉर्मेट नहीं बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है x + 1/x। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मान बताइए, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं बनता। अगर यहाँ पे माइनस दिया गया ना, अगर ये माइनस है ना, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे माइनस वाले का मान पता करना होगा। माइनस वाले का मान कैसे पता करेंगे, ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया। तो यहाँ से देखिए माइनस वाले का मान निकालने के लिए जो भी n दिया गया इसका स्क्वायर करके 4 घटा करके रूट लगा देंगे। अब ये माइनस वाले का मान पता चल जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे माइनस हो जाए और यहाँ पे प्लस हो जाए, अगर ये प्लस हो जाएगा तब मुझे करना क्या होगा, प्लस वाले का मान पता करना होगा। तो प्लस वाले का मान पता करने के लिए क्या करना होगा आपको, कड़ी में n का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे। अगर माइनस का मान पता करना होगा तो माइनस करेंगे, 4 करेंगे, प्लस का मान पता करना तो प्लस 4 करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पावर क्यूब के रूप में दिया गया है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस प्रश्न को देखिएगा। अब यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया गया, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 बराबर 194 है तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर x प्लस क्या हो, x प्लस 1 अपन x का मान पता हो, जैसे एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि अगर इसका मान पूछा है ना तो इसका मान पता होने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका मान पता होना चाहिए। यानी पावर 1 से पावर 3 पे जाना है ना तो मुझे पावर 1 का मान पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न में दिया गया ये पावर 4 है, तो पावर मुझे 1 पे जाना, तो 1 पे जाने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले अगर आप यहाँ से इसमें दो जोड़ करके रूट लगा देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। हम लोग 2 पावर पे चले जाएंगे। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि अगर इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे तो पावर पे हम लोग 2 पावर पे चले जाएंगे। अब देखिए पावर यहाँ से हम लोग 2 पावर पे आ गए। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान यानी ये कितना 196 और ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा 14। अब देखिए इसका मान कितना आ गया, इतना। लेकिन मुझे करना क्या, मुझे इसका मान पता करना होगा, x प्लस 1 अपान x। अगर इसका मान पता हो जाएगा तो हम लोग प्लस वाले का मान पता कर सकते, यही फॉर्मेट बनता है। प्लस है तो मुझे प्लस वाले का मान पता करना, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाले का मान निकालते। तो आपको करना क्या, अब देखिए पावर 2 से हम लोग पावर 1 पे आ रहे हैं, यानी पावर आधी हो रही है। यहाँ से पावर आधी मैंने किया, फिर पावर आधी हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ करके रूट लगा देंगे। अगर 2 जोड़ करके रूट लगाएंगे तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16 हो गया, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ गया, इतना। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ से देखिए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना n दिया गया, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। आपको करना है कि n का क्यूब करना है, यहाँ पे जो मान दिया गया इसका क्यूब करेंगे, -3n करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका मान पूछा है ना, तो इसका मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n का क्यूब करेंगे, -3n करेंगे। अब देखेंगे n का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 4 दिया गया। अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा, और 64 में से क्या करेंगे, 4 3 n के स्थान पे कितना रखेंगे 4, तो 4 3 कितना हो गई 12। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 52। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप कहेंगे हाँ सर ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया, जो आप बताना चाहते और जो आपने बताया ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 8 में यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 बराबर इतना दिया गया है, और जहां पे x का मान क्या 1 से बड़ा है, यानी 1 से क्या है बड़ा है, तो आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताएं। इस बार देखेंगे तो माइनस का मान दिया गया है। देखिए पावर 4 है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधी पावर पे जाएंगे। आधी पावर पे जाएंगे तो इसमें 2 जोड़ करके क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तो हम लोग पावर 2 पर चले जाएंगे। x की पावर 2 हो जाएगा प्लस 1 अपान x की पावर कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा दूंगा, डायरेक्ट अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ से करने जा रहा हूँ। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे, अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 324, कितना हो गया 324 आपको मिलेगा। 324 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर ये जो 324 होता है ना ये 18 का स्क्वायर होता है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान आपको कितना मिलेगा, 18 आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, यहाँ पे देखिए माइनस वाला मान दिया है, तो मुझे करना है कि यहाँ पे किसका मान पता करना, पावर आधी पर तो जाएंगे। पावर कितनी पर जाएंगे, आधी, यानी इससे पावर आधा करेंगे। लेकिन अगर ये माइनस दिया है तो फॉर्मेट क्या बनता है, माइनस वाला ही बनता है। अगर आप प्लस का मान निकालेंगे तो फिर आपको माइनस वाले का मान निकालना होगा, जो पीछे मैंने बताया था, एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगर देखिए माइनस यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे माइनस दिया गया ना, तो हमको करना है कि माइनस वाला ही पता करना हो। अगर आप प्लस वाला निकाल देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, तो फिर से आपको ये माइनस वाला प्लस वाला निकाल देंगे तो आपको माइनस वाला निकालना होगा, एक स्टेप बेवजह बढ़ जाएगा। तो हमको ये करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट माइनस वाले का मान निकालते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस वाले का मान निकालते हैं। 1 अपान कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, अगर ये माइनस है ना तो इसमें अब 2 नहीं जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ना नहीं है। अब इसमें से 2 क्या करेंगे, घटा करके
इसमें से 2 घटा करके, क्योंकि अगर प्लस वाले करते हम लोग प्लस वाले का मान निकालते हैं तो इसमें 2 जोड़ करके रूट लगाते, लेकिन जब माइनस वाले का मान निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा करके रूट लगाएंगे। देखिए ये कितना मिलेगा, 16 आ गया। आप कहेंगे सर ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4। अब यहां से देखेंगे तो x माइनस 1/x का मान आपको कितना पता चल गया, 4 पता चल गया। और आपसे इसका माइनस वाले का मान पूछा है तो ये फॉर्मेट बनता। अगर ये फॉर्मेट बनता है तो इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, आप कहेंगे सर इसका जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था n का क्यूब हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। n के स्थान पे कितना रखेंगे, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा। 64 हो गया। n के स्थान पे 4 रखेंगे, 4 3 कितना हो गया, 12। अब करना कि आपको इन दोनों का सम करेंगे। अगर आप इन दोनों का जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 76 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि एक्स समीकरण, ये समीकरण दिया गया को संतुष्ट करता है तो आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा, आप ये बताइए। देखिए कैसे आप इसका मान पता करेंगे। इसका मान पता करने के लिए आपको किसका मान पता होना चाहिए, आप आएंगे सर x माइनस 1/x का मान अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका भी मान आप पता कर सकते हैं कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे इसका मान पता करना होगा। तो इसका मान पता करने के लिए अगर मैं करूँ कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, अगर मैं इस इक्वेशन में क्या कर दूं, x से डिवाइड कर दूं। x से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। बोथ साइड हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर x से डिवाइड करेंगे, इस पूरे में डिवाइड करें और इधर x से डिवाइड करेंगे, तो जब इसमें x से डिवाइड करेंगे तो एक पावर कट जाएगा, बचा कितना, ये x बचा। और इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा। और इसमें x से डिवाइड करें तो ये x से x कट जाएगा और माइनस का 2 बच गया ना। अगर मैं इसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करूंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। क्लियर है इतना। अब देखिए यहां से अगर देखेंगे x संतुष्ट करता है तो वैसे देखिए अगर हम लोग चाहे इसका बिना मान निकाले भी हम लोग इसको बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। आप चाहे तो अगर प्लस का मान आपको पता चला है तो आपको करना है कि जो ये फॉर्मेट बनता है, इसका जो फॉर्मेट बनता है माइनस के साथ बनता है। तो प्लस का मान पता है ना, तो माइनस का मान निकालने के लिए देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्लस वाले का मान पता है तो माइनस वाले का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, n का स्क्वायर करके -4 करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे। लेकिन इसका देखिए चाहे तो अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू रहती तो हम लोग निकालते, लेकिन मैं यहाँ से पता कर पा रहा हूँ कि x का मान कितना होगा, तो हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग x के स्थान पे 1 रख दे रहे हैं, यहाँ पे भी x के स्थान पे 1 रख दे रहे हैं। अब देखिए इस बात को ये सेटिस्फाई करा कि इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। इतना मुझे कंफर्म पता चल गया, इसका मान निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना इसका मान निकाले भी हम लोग इसका मान बता सकते कितना आएगा। x का मान कितना आ गया, 1। तो जहां पे x है इसके स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर जहां पे x है इसके स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 हो गया। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही मिलेगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। इसका आंसर कितना आ गया, 0 आएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। अगर जैसे यहाँ पे कोई और वैल्यू रहती, 7 रहता, 6 रहता, 5 रहता, तो मुझे करना क्या होता, तब इसका मान निकालने की जरूरत पड़ती। लेकिन मैं अगर ये पता कर पा रहा हूँ कि x के स्थान पे क्या मान रखा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिल जाए, अब इसका मान मुझे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि अब ये दिया गया इसका मान इतने के इक्वल है और आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सबसे पहले अगर मैं करूं क्या, इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं। इसको एक बार इसके साथ लिख रहा हूं और एक बार इसको इसके साथ लिख रहा हूं, यानी इससे डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैं इसको सेपरेट करके लिख रहा हूं, इसको एक बार इसके साथ लिख रहे हैं और एक बार इसको हम लोग इसके साथ लिख रहे हैं। जब इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर यहाँ से इसकी पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगी। तो ऊपर कितना बचेगा, ये a बचेगा। और यहां से करेंगे, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं यहां से एक लाइन का गैप किया हूं, इतना आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने गैप कर दिया। इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा और इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो होगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए।
अब यहाँ से देखेंगे तो इसका मान आपको पता है, और आपसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो इसको भी हम लोग क्या करें, डिवाइड करें। ए की पावर कितना नीचे 3 है और यहाँ पे ए की पावर 6 है। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे सेपरेट करके तो इसकी 3 पावर क्या हो जाएगी, वैसे 6 पावर है लेकिन इससे डिवाइड करेंगे 3 पावर इसकी कट जाएगी। तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर इसकी 3 पावर बचेगी। और इसके साथ लिखेंगे तो माइनस का 1 अपान कितना हो गया, 1 अपान ए की पावर कितना हो गया 3। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके। अगर ये माइनस वाला दिया गया और माइनस यानी ये फॉर्मेट बनता है, अगर ये फॉर्मेट बनता है तो इसका मान किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे सर ये n का क्यूब हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो n का मान आपको पता है कितना 5, यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125। 125 और 5 रख करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया 15। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 140 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए ए बराबर कितना दिया गया 17। यदि ए बराबर 17, बी बराबर 15 है तो, और सी बराबर कितना दिया गया माइनस का 128 का मतलब क्या होता है, मल्टीपल है। तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं आपको क्लास नंबर 3 में करा चुका हूँ। मैंने आपको सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे सर 4 3 12 हो गया और ये कितना हो गया 4 दूना 8। इसका जो मान है सी का मान कितना पता चल गया, आप कहेंगे सर माइनस का 32। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि जब भी अगर ये चीज दिया गया, ए का क्यूब दिया गया प्लस बी का क्यूब दिया गया प्लस सी का क्यूब दिया गया, तो आपको ये चेक करना है कि जो ए बी सी के मान गिवन है, अगर ए बी सी के मान गिवन है, कॉन्सेप्ट एक बार फिर से लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है बट यही वाली लाइन लिख रहा हूँ। इसके पहले वाली क्लास में मैंने इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में आपको समझाया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के इक्वल हो, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो इस कंडीशन में मैंने बताया था कि इसका मान जो होता है वो हमेशा कितना किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। जो इसका मान होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। 3 गुना यानी अपने प्रोडक्ट का मतलब ए बी सी, यानी इनका मल्टीपल करने के बाद इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि पहले वाली क्लास में, क्लास नंबर 3 में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब भी अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब कितना होगा, आप कहेंगे सर जो इसका मान होगा अपने प्रोडक्ट के ए बी सी यानी ए बी सी अपने प्रोडक्ट यानी इन तीनों का नंबर मल्टीपल करके 3 गुने के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है क्या। अगर यहाँ से जोड़ेंगे ए और बी जोड़े प्लस में है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे 32 आ गया और ये माइनस का 32, प्लस का 32 माइनस का 32। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर ए बी सी का मान तो 0 आ गया। अगर ए बी सी का मान 0 आ गया तो जो इसका मान है किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे सर अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर, यानी अपने प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा 3abc होगा। इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं आप, 3abc रख सकते हैं और यहाँ से माइनस का 3abc, ये प्लस का ये 3 माइनस का, तो ये घटकर कितना आ जाएगा, ये 0। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए सी ऑप्शन मैच कराए। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 78 है, तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से देखिए ये कुछ अलग फॉर्मेट का दिख रहा है, पीछे जो सॉल्व किए थे उससे ये डिफरेंस दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले होते, मैं आपको फार्मूला ऊपर लिख दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे कुछ फार्मूले होते हैं, तो मैं फार्मूला सबसे पहले आपको लिख दे रहा हूँ। क्या क्या फार्मूला होता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा क्या, इसका मान आपसे पूछा गया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, इसका मान पूछा गया ना। तो अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, एबीसी हम लोग मान रहे हैं, हम लोग एबीसी के टर्म में फार्मूला लिख रहे हैं। चाहे तो एक्स वाई जेड के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एबीसी के टर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि जो प्रश्न है वो एक्स वाई जेड के टर्म में दिया गया है। तो जो फार्मूला है मैं उसको आपको एबीसी के टर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप लिखेंगे ए का क्यूब हो जाएगा प्लस
बी का क्यूब लिखेंगे प्लस सी का क्यूब लिखेंगे माइनस 3 ABC इसके देखिए वैसे 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नीचे वाला प्रश्न था उसमें एक ही फार्मूला का यूज होगा, लेकिन मैं आपको चारों लिख करके दिखा रहा हूं। जो इसका मान होता है वो किसका इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ये होता है और जो दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर होता है। देखिए मैं आपको कभी अलजेब्रा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको पूरा हर एक स्टेप पूरा आपको समझा के बताऊंगा ये फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ, कहाँ से आया, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, कभी आपको चैप्टर अगर यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पूरा आपको समझा के पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको करना क्या, प्लस सी का स्क्वायर लिखेंगे माइनस ए बी, चाहे तो माइनस कॉमन लेकर के आप ऐसा लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कॉमन नहीं ले रहा हूँ, तो ए बी हो जाएगा माइनस बी सी हो गया माइनस सी ए हो गया। चाहे तो अगर आप इनमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए बी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा प्लस सी ए, माइनस कॉमन लेने के बाद होगा। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला जो अगर इसका देखेंगे, दूसरा फार्मूला कौन सा बनता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से जो दूसरा वाला बनेगा यहाँ से आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर करेंगे माइनस 3 और जो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस क्या करेंगे सी ए आप लिखेंगे। क्लियर इतना, आप कहेंगे यहाँ से चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो तीसरा फार्मूला इसका बनता है, इसी के देखिए ये भी फार्मूला होता है, इसी का ये भी फार्मूला होता है, और जो तीसरा अगर मैं लिखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई कितना करेंगे हम लोग 2 करेंगे। क्लियर इतना। अब देखिए जो अंदर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे। एक फार्मूला ये बनता है, एक फार्मूला और बनता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके देखिए 4 फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूला मैंने लिख दिया। एक फार्मूला जो होता है a प्लस बी प्लस सी बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, और जो दूसरे ब्रैकेट में होता है ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस c का स्क्वायर होता है माइनस, फिर यहाँ से लिखेंगे आप a प्लस इसी का क्या करेंगे, abc का क्या करेंगे आप होल स्क्वायर करके लिखेंगे। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का क्या करेंगे आप होल स्क्वायर करके लिखेंगे प्लस c का होल स्क्वायर करेंगे। ये देखिए 4 फार्मूले होते हैं, मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा था, ये 4 फार्मूले होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी का 4 फार्मूला होता है, जहां पे जिसका यूज होगा यानी जो मान दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न को आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया, एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई हो गया प्लस वाई जेड हो गया प्लस जेड एक्स हो गया 78 दिया। तो यानी ये किसका मान दिया है और इसका मान पूछा है ना। अगर आप देखेंगे x प्लस वाई और यहाँ से जो मल्टीपल करके दिया ये दिया, तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे अगर आप करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम लोग जो फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ये जो सेकेंड वाला इसका यूज करेंगे। तो सेकेंड वाला फार्मूला अगर यहाँ पे देखेंगे, आप चाहे तो देख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम देखेंगे, अगर इस वाले फार्मूले का हम लोग यूज करें, क्योंकि इसका मान आपको पता है और ये तो यहाँ से लिखेंगे तो इसका मान तो आपको पता है और इसका भी मान आपको प्रश्न में दिया गया है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया और इनका भी मान दिया गया है, तो हम लोग रख करके क्या करेंगे, सेकेंड वाले में सॉल्व करेंगे। अगर आप सेकेंड वाले में जब सॉल्व करेंगे तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगेन हम लोग क्या करेंगे, जब दोबारा लिखेंगे तो डायरेक्ट रखेंगे, बिना फार्मूले लिखे हम लोग करेंगे। एक बार यहाँ पे फिलहाल लिख दे रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, ये मैंने बताया था, और जो दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, अंदर वाले ब्रैकेट में इसी का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं, इसी का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3ab होता है प्लस bc होता है प्लस ce होता है। तो इसी फार्मूले के रख कर क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले पर रख कर आप सॉल्व करेंगे। पीछे मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला लिख के लिखा है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे। लेकिन प्रश्न में क्या दिया, x प्लस वाई प्लस जेड के टर्म में दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख के आप सॉल्व करिए। देखिए इसका मान आपको दिया गया तो यहाँ पे रखेंगे 16 हो गया, और अंदर देखेंगे तो इसी का मान आपको दिया गया 16 का जब स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256।
और ये -3 और इसका मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर इसका जो मान है ये 78 दिया गया। इतना क्लियर है। अगर मैं करूँ क्या, इसका मल्टीपल करूँगा, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, कहेंगे सर ये 3 कितना हो जाएगा, 334 हो जाएगा। कितना, सॉरी 3 8 24 हो गया और 3 7 21, 2 कितना हो गया 23, 234 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, घटाने के बाद मुझे लगता है 22 मिलेगा। तो आपको करना है कि 16 × 22 करना है। अगर आप इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 हो गया और 16 दूना 32 दिन कितना हो गया 35। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो सिर्फ आपको ये वाली लाइन लिखनी और ये वाली लाइन लिखनी, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि x + y + z का मान दिया गया और इसका मान दिया गया 8 है, तो आपसे इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सेम जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा है, सेम उसी फार्मूले पे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको फार्मूला पता तो डायरेक्ट कर सकते। एक बार मैं आपको फार्मूला दिखा देना चाहता हूँ, चलिए देखा जाए। देखिए इसका मान, ये इसका मान पूछा गया और इसका मान किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। क्योंकि वैल्यू अगर क्वेश्चन में देखें इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, तो इसलिए हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे अगर प्रश्न में अगर इसका मान दिया रहता, हम लोग ये इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। अगर इसका मान दिया रहता और इसका मान दिया रहता, इसका मान दिया रहता, तब हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। जो जो वैल्यू दी रहेगी उसी यानी वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आप इसे जब सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा, डायरेक्ट कर लिया जाए क्या, इस बार आप यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए क्योंकि फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है, a + b + c होता है। तो a + b + c का मान कितना होता है, 5 होता है। और जो अंदर ब्रैकेट में होता है a + b + c का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 25 आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर 25 मिलेगा। और यहाँ पे जो 3 होता है और अंदर ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे यही वाला टर्म आपको मिलेगा, -3 और ये वाला टर्म आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप कितना लिख सकते हैं, 3 और ये 8 लिख सकते हैं। इसका मल्टीपल करेंगे तो 3 8 24 हो गया और इसको यहाँ से सॉल्व करें तो ये कितना मिलेगा, 1। अगर आप इसका जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। यदि a की पावर कितना दिया गया, 1/3। देखिए मैंने आपको एक घातांक करनी में एक रूल पढ़ाया था कि अगर कहीं पे ये चीज लिखा है, कहीं पे ये चीज लिखा है, ये क्यूब के रूट में लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 आप लिख सकते हैं। घातांक करनी में चैप्टर मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर ये चीज दिया गया, अगर मैं करूँ क्या, दोनों साइड का क्यूब कर दूँ, बोथ साइड का क्या कर दूँ, क्यूब कर दूंगा। तो जब दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से जब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा। देखिए मैं एक लाइन गैप कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों गैप कर रहा हूँ, कैसे गैप कर रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ। अगर हम लोग करें क्या, बोथ साइड का क्यूब करेंगे तो जो क्यूब मिलेगा इसके 3 से ये 3 पावर के यानी 1/3 है ना, तो ये कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 1। यहाँ से ये बच गया। इसका अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 200 कितना हो जाएगा, 16। इतना क्लियर है। देखिए मुझे a का मान पता चल गया और पूछा कि इसका मान पूछा गया। अगर इसका मान पूछा है ना, तो इसमें से हम लोग क्या करें, a कॉमन ले लिया। अगर a कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। अगर a जब कॉमन ले लेंगे तो a का मतलब कितना लिखेंगे आप कहेंगे सर, या एक लाइन में बढ़ा ही दे रहा हूँ। अगर हम लोग a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये 36 हो गया। तो a के स्थान पे कितना रखेंगे, आप कहेंगे सर 216 हम लोग रखेंगे, 216 आ गया। इसके स्थान पे 216 रख करके क्या करेंगे, 216 माइनस कितना करेंगे आप, 36 लिखेंगे। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, लास्ट में 0 मिलेगा, लास्ट में 0 मिलेगा। और जो भी नंबर मिलेगा लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ से घटाने के बाद जो भी नंबर मिलेगा और उसका मल्टीपल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस में तो ये आएगा नहीं और 0 आएगा नहीं। 2 ऑप्शन क्या हो गए, इसके रिजेक्ट हो गए। 2 ऑप्शन इसका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर देखिए मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप घटा ही लिया जाए, जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, 180 आपको मिलेगा इतना। 6 से 6 0 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया, इतना।
अब जाहिर सी बात है कि अगर आप देखिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये लास्ट में कितना मिलेगा, 6/48। देखिए यहाँ पे तो जीरो है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। मुझे कैलकुलेशन क्या करना है, सिर्फ इस पर देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने देखा लास्ट में जीरो आएगा मल्टीपल करने के बाद, जीरो इसमें दिख रहा है, जीरो इसमें दिख रहा है, लेकिन ये तो पूरा ही जीरो, तो ये खत्म हो गया। इसमें जीरो नहीं तो ये खत्म हो गया, और ये माइनस का आएगा नहीं, खत्म हो गया। अब मुझे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं, बस अब रहने दे रहे हैं।